आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 20वां अध्याय सुनते हैं। इस अध्याय में वाल्मीकि जी ने दृढ़ धनवा से पुरुषोत्तम मास के नियमों का वर्णन किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से दृढ़ धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनकर पूर्ण तृप्त न होने के कारण नारद जी नारायण मुनि से पूछने लगे, हे तपोधन, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, दृढ़ धनवा ने वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना करके जो कहा वह कहता हूँ, सुनो। दृढ़ धनवा बोले, हे मुने, मुक्ति चाहने वाले लोग पुरुषोत्तम मास का सेवन कैसे करें, किसकी पूजा करें, किस प्रकार करें, किस वस्तु का दान करें और उसके करने की क्या विधि है, यह लोकहितार्थ मुझसे कहो, क्योंकि लोकहितार्थ ही आप जैसे महात्मा पृथ्वी पर विचरते हैं। हे, यह पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। अतः इस मास में व्रत दान आदि करने से महान पुण्य होता है। यह मैंने आपके मुख से सुना है। मैं अपने पूर्व जन्म के सुदेव नामक ब्राह्मण के वृतांत को सुनकर और इस मास के फल स्वरूप मरा हुआ पुत्र उठकर खड़ा हो जाने की सुनकर, हे ब्राह्मण, पुत्र शोक में अज्ञानवश निरंतर निराहार रहने से मेरा वह पुरुषोत्तम मास बीत गया और उसका यह फल हुआ कि मरा हुआ पुत्र जीवित हो गया। फिर मैंने हरि के मुख से सुना हुआ और अनुभव किया हुआ पुरुषोत्तम मास का पूजन किया। हे तपोधन, इस जन्म में मैं वह सब विधान पूजा भूल गया हूँ, अतः मुझे फिर से सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पर ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें। फिर एक बड़ा जल का पत्र लेकर नृत्य दिशा को गांव से कुछ दूर जावे। दिन में और सांझ समय कान पर यज्ञोपवीत लपेट कर उत्तर की ओर मुख करके पृथ्वी को घास से ढककर सिर पर वस्त्र लपेटकर मुख को बंद करके न थूकें, न इस प्रकार मलमूत्र का त्याग करें। और यदि रात्रि का समय हो तो दक्षिण की ओर मुख करके करें। फिर उठकर दुर्गंधि दूर करने तथा शुद्धि के लिए लिंग पर 1 बार, गोदा में 5 बार, बाएं हाथ में 3 बार और दोनों हाथों में 10 बार तथा दोनों पाँवों में 14 बार मिट्टी लगावें। यह गृहस्थी वाले को सोच की विधि है। इस प्रकार सोच करके मृतिका और जल से हाथ पांव धोकर शुद्धि करें। तीर्थ स्थल में हाथ पैरों की शुद्धि न करें। तीर्थ से पात्र में जल लेकर 1 हाथ भर का अंतर छोड़कर शुद्धि करें। पीछे तीर्थ में शुद्धि करें, अन्यथा अशुद्धि ही रहता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला सोच कर्म करे। उसके पश्चात गृहस्थ 16 अथवा 12 कुल्ला करें और पेशाब करने पर 8 व 4 कुल्ला करें। हे वनस्पते, आप हमें आयु, बल, यश, तेज, संतान, पशु, धन, ब्रह्म ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। बिना छिद्र की 12 अंगुल की ओंगा या बमूल की कनिष्क उंगली के समान मोटी बिना गांठ की दातुन करें। रविवार को दातुन करना मना है, अतः 12 कुल्लाहों से मुख शुद्धि कर आचमन करें। प्रातःकाल भली भांति स्नान करके तत्पश्चात तीर्थ देवताओं को तर्पण द्वारा जल दें। समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। बावड़ी, कुआं, तालाब में स्नान करना पंडितों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को घर में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध सफ़ेद 2 वस्त्र धारण करें। बुद्धिमान ब्राह्मण को अंगोछा सदा कंधे पर रखना चाहिए। प्रातःकाल शुद्ध स्थान पर पूर्व की ओर और सायंकाल
उत्तर की ओर मुख करके बैठें। फिर शिखा बांधकर जांघों के मध्य हाथों को करके कुशा की पवित्री पहनकर आचमन करें। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती, किंतु भोजन करने से अशुद्ध हो जाती है, अतः उसे फेंक दें। आचमन करके गोपी चंदन से तिलक करें। तिलक डंडे के आकार का सीधा हो, सुंदर हो, ऊर्ध्व पुंड हो या त्रिपुंड हो। उसके बीच में छेद रखें, क्योंकि ऊर्ध्व पुंड में लक्ष्मी जी सहित हरि भगवान रहते हैं और त्रिपुंड में पार्वती सहित साक्षात शंकर जी विराजते हैं। यदि छिद्र न हो तो उसे कुत्ते के पाँव की भांति जानो, ऐसा विद्वानों ने कहा है। सफ़ेद ऊर्ध्वपुंड तिलक ज्ञान देने वाला है। लाल तिलक मनुष्यों को भस्म करने वाला और पीला तिलक सब रिद्धियों को देने वाला है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार के तिलक न लगावें। गोपी चंदन की माटी से शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करें। ये सब पापों को नष्ट करने वाला और पूजा का अंग कहा है। जिनके शरीर पर शंख चक्र आदि हो, उनको साधारण मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे भगवान के नित्य शरीर हैं, जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करते हैं। उनके शरीर के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिनका शरीर चिन्हित रहता है, उनके करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज क्या बिगाड़ सकता है। फिर प्राणायाम कर संध्या वंदन करें। प्रातःकाल की संध्या जब तक तारे दिखते हों तब तक यथाविधि करें। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जाप करता रहे। फिर सूर्य के मंत्रों से सूर्य के सामने खड़ा हो अंजलि दे और सायंकाल के समय भूमि पर अपने पैरों को करके नमस्कार करें। यदि कोई कमी रह गई हो तो उसकी निम्न मंत्र बोलकर पूर्ति करें। मंत्र इस प्रकार है। यस्य स्मृत्या नामुक्त्या तपो यज्ञ है क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णता याति सद्दो वंदे तमुच्यतम। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा से विधि पूर्वक संध्या करते हैं, उनको तीनों लोक में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। यह दिन के प्रातः काल के कर्म है। इस प्रकार नित्य कर्म करके हरि पूजा आरंभ करें। फिर व्रती पुरुष शुद्ध तथा मौन होकर गोल व चौकोर शुद्ध गाय के गोबर से लिपी हुई भूमि पर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से 8 दल वाला कमल बनावे। फिर स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश उस मंडल के ऊपर स्थापित करे। फिर उस कलश में शुद्ध तीर्थों का लाया हुआ कल्याणकारी जल भरकर ऐसा कहें। कलश के मुख में विष्णु हैं, कंठ में भगवान रुद्र हैं, मूल में ब्रह्मा जी विराजमान हैं, मध्य में मातृगण स्थित है, कोख में समस्त समुद्र और 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और यथुर्वेद, ये चारों वेद अपने अंगों सहित कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश स्थापन करके उसमें सब तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी, सरस्वती मेरी शांति के लिए और पापों को नाश करने के लिए आवें। फिर कलश को मंत्रों से गंध, अक्षत, नवेद और ऋतु में खिलने वाले ताजे पुष्पों से पूजन करें। कलश के ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र रख दें। उस पात्र के ऊपर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। अनंतर भक्तिपूर्वक विधि विधान से पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम ही हैं, अतः उनकी पूजा पुरुषोत्तम मास के आने पर ही करें। जिसकी सेवा से संसार सागर में डूबा हुआ जीव तर जाता है, यह ध्रुव सत्य है। उसे संसार में कौन मनुष्य नहीं सेवेगा। गांव, द्रव्य, पुत्र, ग्रह और शुभ अशुभ कर्म सभी बार बार मिलते हैं, परंतु यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।